कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बिहार सुपर टेट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बिहार की प्रमुख नदियों को कवर करेंगे। बिहार सुपर टेट के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बिहार की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम वन लाइनर अप्रोच के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रमुख नदी है उनके क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इसके बाद में आपको लास्ट में मैप के अकॉर्डिंग भी आपको कवर कराऊंगा कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। साथ के साथ जो बिहार की परीक्षाओं में पूछे गए बिहार की प्रमुख नदियों के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ आज की क्लास में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। यदि ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है तो आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेना चाहिए। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी टॉपिकों को मैं वन बाय वन जैसे एग्जाम की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे कवर कराता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखना, गंगा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। गंगा की उत्तर की नदियां। बच्चों, ये जो आपकी मिडिल वाली लाइन है, ये वाली जो मैं ब्लैक बना रहा हूं, ये है आपकी गंगा नदी। बाईं ओर से कौन सी मिलती है, दाईं ओर से कौन सी मिलती है? जितनी इधर की नदियां हैं ये बाईं ओर से मिलने वाली है, ये आपकी दाईं ओर से मिलने वाली है। ऐसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिएगा, गंगा में सबसे पहले बाईं ओर से कौन सी मिलती है बच्चों? घाघरा नदी। फिर गंडक नदी मिल रही है, यहाँ पर देखो बूढ़ी गंडक ये रही आपकी, बागमती आपकी ये रही, कमला कोसी में मिलती है और बागमती भी कोसी में मिलती है और कोसी गंगा मिल जाती है। महानंदा आपकी ये रही। अब दाईं ओर से करमनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, किऊल नदी, ये आपकी दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। अब वन लाइनर अब हम कवर करते हैं बच्चों बिहार की जो प्रमुख नदी है। उत्तरी बिहार की नदियां कौन सी है, दक्षिण बिहार की नदियां कौन सी है? यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बिहार की नदियों को उद्गम क्षेत्र के आधार पर दो भागों से विभाजित किया जाता है। नंबर एक आपका उत्तरी बिहार की नदियां, नंबर दो आपका दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां। अब देखते हैं उत्तरी बिहार की नदियां कौन कौन सी है जो आपकी उत्तर वाली साइड में बिहार में बहती है। नंबर एक मेन है आपकी गंगा नदी, नंबर दो कोसी, नंबर तीन कमला, नंबर चार महानंदा, नंबर पाँच बागमती, नंबर छः गंडक, नंबर सात घाघरा, नंबर 8 बूढ़ी गंडक नदी। ये आपकी उत्तर बिहार की नदियां थी प्रमुख। अब देखते हैं बिहार की दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां। सोन नदी, पुनपुन नदी, करमनासा नदी, किऊल नदी, अजय नदी, फल्गु नदी, चानन नदी, ये आपकी है दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तरी बिहार की निम्न में से कौन सी उत्तरी बिहार की नदियां नहीं है या कौन सी है, कौन सी दक्षिण बिहार की नदियां हैं या कौन सी ऑप्शन में से दक्षिण बिहार की नदियां नहीं है। अब देखते हैं नंबर एक, गंगा नदी। वन बाय वन बारीक से बारीक पॉइंट में आपको कवर कराने वाला हूं। बिहार के नक्शे पर बच्चों ये आपका गंगा नदी यही। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 5। नंबर एक आपका उत्तराखंड था, उत्तराखंड। नंबर दो उत्तर प्रदेश, नंबर तीन बिहार, नंबर चार झारखंड के 2 जिले हैं बच्चों, झारखंड प्रांकुर, झारखंड। नंबर 5 पश्चिम बंगाल। इतना आपको पता होना चाहिए। बिहार मतलब गंगा नदी कुल कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले उद्गम स्थान का है बच्चों उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, फिर बिहार में, फिर झारखंड में। हल्के से 2 जिले हैं बच्चों, प्रांकुर है एक जिले का नाम, दूसरे का भी नाम ऐसे ही है, वहीं बराबर बराबर में कुल 40-42 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं झारखंड का, फिर पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह बिहार राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल बीचों बीच जाती है। देखो ये, ठीक है जी। यह उत्तर प्रदेश से बिहार के चौसा जिले में प्रवेश करती है तथा भोजपुर एवं सारण जिले की सीमा बनाती है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है बच्चों आपका ये, उत्तर प्रदेश से बिहार के चौसा जिले में प्रवेश करती है तथा भोजपुरी एवं सारण जिले की सीमा बनाती है। इसके अलावा आपको इतना पता होना चाहिए गंगा के उत्तर और गंगा के दक्षिण के से कई नदियां आकर गंगा में मिलती है। सहायक नदी किसकी? गंगा की। नंबर 1 गंडक, नंबर 2 बागमती, नंबर 3 कोसी, नंबर 4 काली, नंबर 5 सोन, नंबर 5 करमनासा और नंबर 6 आपका पुनपुन नदी। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं घाघरा नदी या सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया नहीं बच्चों, अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी के। यह नेपाल के
नम्पा से निकलती है और गोपालगंज से बिहार में प्रवेश करती है। वह छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी को नेपाल में कर्णाली और उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। जो हमारे उत्तर प्रदेश में है इसे किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी किनारे, जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है, और नेपाल में से कर्णाली के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा का बंटवारा भी करती है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा का बंटवारा करती है? तब आपको राइट आंसर लगाना है। कौन सी नदी बच्चों? घाघरा नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी राप्ती नदी है। किसकी बच्चों? घाघरा की और सरयू की कौन सी नदी है बच्चों? राप्ती नदी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं गंडक नदी। इस नदी को काली गंडक भी कहते हैं। नेपाल में इसे सालग्रामी और मैदान में इसे नारायणी सप्तगंडकी कहते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। मैदान भाग में इसे क्या कहते हैं? सारायणी सप्तगंडकी कहते हैं। यह नेपाल के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से निकलती है और नेपाल के त्रिवेणी शहर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह दक्षिणी दिशा में बहती है और उत्तर और बिहार के बीच एक सीमा बनाती है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। किसकी? गंडक नदी की। अब देख नेक्स्ट हम कवर करेंगे बूढ़ी गंडक। बच्चों यह सामेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और गंडक नदी के समांतर बहती है। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? सामेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और गंडक नदी के समांतर बहती है और पश्चिमी चंपारण जिले के बिशंबरपुर के पास चौतरवा चोर से बिहार में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 320 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने एग्जाम में बच्चों। कौन सी नदी सामेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? राइट आंसर आपको लगाना है बूढ़ी गंडक। और गंडक नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है? ये आपकी बहती है बूढ़ी गंडक। और पश्चिम चंपारण जिले के बिशंबरपुर के पास चौतरवा चोर से बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी नदी करती है? गंडक नदी करती है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय से होकर बहती है। जो आपकी बूढ़ी गंडक नदी है कहाँ से होकर बहती है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय से होकर ये बहती है। यह खगड़िया में गंगा नदी में मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है बच्चों? यह खगड़िया में गंगा नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी बच्चों? इंपोर्टेंट है। डंडा, मसान, हरबा, धनवंतरी, सिकता तथा कोरा इसकी सहायक प्रमुख नदी है। मतलब प्रमुख सहायक नदियों से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आपको ये भी कवर करनी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं बागमती नदी। इस क्लास के साथ साथ बच्चों मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिएगा सभी स्टूडेंट, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ इनको कवर कराऊंगा। इनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करने चाहिए। क्लियर बच्चों? कहाँ तक कर लिया था? बूढ़ी गंडक कवर कर ली थी। अब बात करते हैं हम बागमती नदी की। बागमती नदी यह नेपाल में शिवपुरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और सीतामढ़ी के सोरवतिया गांव में बिहार में प्रवेश करती है। शिवपुरी पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? बागमती नदी। सीतामढ़ी के सोरवतिया गांव में बिहार में प्रवेश कौन सी नदी करती है? ये बागमती नदी करती है। यह मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर से बहती है। इसकी लंबाई 586 किलोमीटर है, जो कि बिहार में लगभग 394 किलोमीटर है बच्चों। यह बिहार में एक 12मासी नदी है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार की 12मासी नदी कौन सी है? कौन सी बिहार की 12मासी नदी? यह आपकी बागमती नदी है। यह बदला घाट में कोसी नदी में मिलती है। बदला घाट में कोसी नदी में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है आपकी? ये बागमती नदी है। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, लाल बकैया और लाखेदेई किसकी सहायक नदी है? ये आपकी बागमती नदी की है। सहायक नदियों में देखिएगा सभी स्टूडेंट, छोटी बागमती, कोला, विष्णुमती और मनोहरा किसकी सहायक नदी है? बागमती नदी की। क्लियर है जी? नेक्स्ट आपकी कमला नदी। उद्गम स्थान से क्वेश्चन बनता है, सहायक नदी से क्वेश्चन बनता है। ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से कवर होना जरूरी है। बात करते हैं कमला नदी की। इसका उद्गम
सिंदुलियागढ़ी के पास नेपाल में पहाड़ियों की महाभारत श्रृंखला से होता है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है जी आपका इंपोर्टेंट एग्जाम को दृष्टि मतलब एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है देखने को आपको एग्जाम में। कौन सी नदी नेपाल में पहाड़ी की महाभारत श्रृंखला से निकलती है? कमला। कमला ट्रिक से याद कर लेना, कोई कमला है उसने महाभारत छेड़ रखी है, आपको ऐसे आए याद हो जाएगा। उस कमला नदी का उद्गम स्थान सिंदुलियागढ़ी के पास नेपाल में पहाड़ियों की महाभारत श्रृंखला से होता है। यह मधुबनी जिले के जयनगर शहर से बिहार में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? धोरी, सोनी, बलान और तिरसुला कमला नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इंपोर्टेंट बनता है, सभी स्टूडेंट देखिएगा, महानंदा नदी का उद्गम स्थान का है बच्चों। यह नदी दार्जिलिंग से निकलती है। इसकी उत्पत्ति होती है, कहां से होती है बच्चों? दार्जिलिंग से निकलने वाली कौन सी नदी है? महानदी है। सिक्किम से और पूर्णिया से बिहार में प्रवेश करती है। सिक्किम से होते हुए पूर्णिया से बिहार में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। यह बांग्लादेश के नवाबगंज जिले में गंगा में मिलती है। ये है सभी आपकी मैक्सिमम सभी जो नदियां है बिहार की प्रमुख नदियां, ये सभी उसमें मिलती है बच्चों, गंगा में। गंगा की सहायक नदियां भी बोल सकते हैं इनको इनडायरेक्टली, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? बलासोन, मेटी, नागर, रतवा और कनकई किसकी सहायक नदी है? महानदी की। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कोसी नदी से, तो वह एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख कोसी की नदी के नाम से किया गया है। इसकी 7 ऊपरी सहायक नदियों के कारण बच्चों इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कोसी की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? कोसी नदी को जाना जाता है। कोसी नदी उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख कोसी की नदी के नाम से हुआ था बच्चों। बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है? राइट आंसर आपको लगाना है कोसी नदी। इसे सप्तकोशी भी, इसका उपनाम क्या है बच्चों? इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपोर्टेंट बनता है, यह नेपाल के हनुमान नगर के पास से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर है जी। सप्तकोशी याद रखना है आपको, बिहार का शोक याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा कवर करा देता हूँ। जो आपकी गंगा नदी है बिहार में जो स्थित है, एक बार देखते हैं कौन सी किसकी सहायक नदी है। आपकी गंगा नदी आ रही है, देखो जो ब्लैक पेन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी गंगा नदी है। अब ये आपका बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, ये आपका दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। बाईं ओर से जो पहली नदी मिलती है ये आपकी घाघरा नदी मिलती है। दूसरे नंबर की बाईं ओर से नदी कौन सी मिलती है? गंडक नदी मिलती है। तीसरी नदी कौन सी मिलती है बच्चों? बूढ़ी गंडक नदी मिलती है। फिर आपकी नेक्स्ट बागमती नदी मिलती है। इसके बाद आपका कमला नदी मिलती है। इसके बाद आपकी कोसी नदी मिलती है। इसके बाद आपकी महानंदा नदी मिलती है। महानंदा गंगा नदी में मिलने से पहले मेची नदी इसमें आकर मिलती है। ये बाएं ओर से था। दाएं ओर से कौन कौन सी मिलती है? ये आपकी कर्मनाशा है, ये आपकी सोन है, ये आपकी पुनपुन नदी है, ये आपकी फल्गु नदी है और ये आपकी क्यूल नदी है। क्लियर है जी। ये बाईं ओर से नदियां मिलती है और ये दाईं ओर से नदियां मिलती है। अब बात करते हैं सोन नदी की। यह भारत की मध्य से बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और मनेर में गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? नंबर 1 रिहिन, नंबर 2 उत्तर कोयल, नंबर 3 गोपद, नंबर 4 कन्हार नदी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर है जी। अब बात करते हैं पुनपुन नदी। बार बार नाम आ रहा है पुनपुन, तो पुनपुन को भी हम कवर करेंगे। पुनपुन नदी जो है बच्चों, पुनपुन नदी आपकी है, यह भारत के झारखंड और बिहार में बहने वाली नदी है। यह हजारीबाग पठार से निकलती है और फतुआ के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। क्लियर जी। यह झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और भारतीय राज्य झारखंड और बिहार के चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना जिलों से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? दोरधा, बुटेन, मदार और मोरहर नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? पुनपुन की। अब बात करते हैं फल्गु नदी की। इस नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी है। अति महत्वपूर्ण आपका पॉइंट बनता है,
किस नदी का नाम निरंजना नदी है, फल्गु नदी का नाम। इस नदी के किनारे भगवान विष्णु का विष्णुपाद मंदिर बना है। भगवान विष्णु का मंदिर किस नदी के किनारे बना है? यह आपका बना है किस नदी के किनारे बच्चों? फल्गु नदी के किनारे। यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक प्रसिद्ध नदी है। हिंदू मान्यता के अनुसार पिंडदान या धार्मिक अनुष्ठान नदी के तट पर किया जाता है। क्लियर जी। मोहने नदी की मुख्य सहायक नदी है। निरंजना नदी से याद रखना आपका, फल्गु नदी का ये दूसरा नाम क्या है? निरंजना नदी। अब बात करते हैं कर्मनाशा नदी की। कर्मनाशा नदी जो है बच्चों आपकी, कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति बिहार के कैमूर जिले में होती है। यह रोहतास पठार से निकलती है और लंबी दूरी तय करते हुए उत्तर प्रदेश बिहार सीमा बनाती हुई चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? दुर्गावती, चंद्रप्रभा, कुरुनुति। क्लियर है जी। अब हम कवर करेंगे बिहार की प्रमुख नदियों के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। सबसे पहले बच्चों आपको 2 पॉइंट कवर करने। एक तो गंगा की, ये जो डायग्राम है गंगा की उत्तर की नदियां, मतलब बिहार में स्थित जो नदियां है, सहायक नदी कौन सी है, इनका उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है और कहाँ पर आकर ही गंगा में मिलती है, इनके उपनाम भी आपको याद करने हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन अब मैं कराना स्टार्ट करता हूँ। ध्यानपूर्वक कंप्लीट क्विज ये करिएगा और इनसे आपको बिहार सुपर टेट और बिहार के अन्य एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम कवर करेंगे बच्चों बिहार की प्रमुख नदियों के क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं और जो बिहार सुपर टेट का आपका एग्जाम होने वाला है इसमें भी आपके इन्हीं क्वेश्चनों से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। अब बात करते हैं गंगा नदी कुल कितने राज्यों से होकर बहती है? नंबर 1 आपका यूपी, नंबर 1 आपका उत्तराखंड, यूके बोल देते हैं उत्तराखंड को, ठीक है जी। नंबर 2 यूपी, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 पश्चिम बंगाल। कुल कितने राज्यों से बहती है बच्चों गंगा नदी होते हुए? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? गंगा के किनारे तो बहुत जिले स्थित है बच्चों, लेकिन बिहार की बात की है पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भोजपुर नहीं है, बेगूसराय नहीं है, वैशाली आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महानंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। गंगा की सहायक नदी कौन सी नदी है? गंडक नदी। किस गंडक नदी निम्नलिखित में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 260 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? अति महत्वपूर्ण आपका एक क्वेश्चन है। बिहार सुपर टेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज बच्चों है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पुनपुन भी नहीं, महानंदा भी नहीं, सोन भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कोसी नदी का उद्गम स्थल है, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोसाई थान की चोटी से कोसी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में प्रभावित होने किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बागमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जी आपका? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी है या सोन नदी है या ताप्ती नदी है या तापी नदी है, जोइला नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा तापी नदी। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जो तापी नदी का उद्गम स्थान क्या है बच्चों? अमरकंटक नहीं है। तापी नदी मध्य प्रदेश में, कहां पर बच्चों? एमपी में। एमपी का है बैतूल जिला, एमपी का कौन सा है? बैतूल जिले में
मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है, किलोमीटर लंबी है। क्लियर है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसकी ब्रह्मपुत्र नदी के 3-4 नाम है बच्चों, अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से ये जानी जाती है। मैं आपको सभी कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है बच्चों? मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। लिख देता हूं मैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। लिख देता हूं साथ के साथ, 4 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग, दिहांग बच्चों, दिबांग, लोहित, केनुला, इसकी क्या है बच्चों? सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सी नदी की मुख्य धारा का नाम अरुणा है? किसका है जी? कोसी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोसी नदी जो बिहार का शोक कहलाती है को उद्गम स्थल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा नेपाल। कोसी नदी का निर्माण बच्चों सन कोसी, अरुणा कोसी और तामुर कोसी के संगम के पश्चात होता है। 3 कोसी है बच्चों, कौन कौन सी? सन कोसी, अरुणा कोसी और तामुर कोसी के संगम के पश्चात होता है। इतना भी आपको पता होना चाहिए, इसका उद्गम स्थान हिमालय के अंतर्गत नेपाल और तिब्बत में होता है। कोसी नदी को गंगा की सहायक नदी है, ये इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में से सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट, आज की बच्चों ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारी मानचित्र वाली पॉपुलर वीडियो है एक बार उसे जाकर जरूर देखिएगा। बिहार सुपर टैट में भी उससे भी आपके लोकेशन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।